authority and democracy. How to balance these two contrasting ideas. How to balance authority with democracy. How to centralize the power of decision making, but at the same time allow people to participate in the process of decision making. The answer to these questions was given by Vladimir Lenin in the form of his concept of democratic centralism. डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एक आइडिया है जो कि लेनिन के द्वारा प्रपाउंड किया गया, जिस कॉन्सेप्ट के तहत अथॉरिटी और डेमोक्रेसी को, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इन दो सीमिंगली ऑपोजिट टेंडेंसीज को, सीमिंगली ऑपोजिट फीचर्स को एक जगह कंबाइन करने की कोशिश की गई। लेनिन ने कहा कि अ कम्युनिस्ट कंट्री एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रन की जाएगी। देयर इज गोइंग टू बी जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी, जिसे उन्होंने वैनगार्ड पार्टी का भी नाम दिया, द पार्टी विच विल लीड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो ये जो पार्टी है, ये जो वैनगार्ड पार्टी है, दिस पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू कंट्रोल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कम्युनिस्ट कंट्री। इस कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो हायरार्किकल होगा। लेनिन के अकॉर्डिंग the organizational structure of this communist political party is going to be hierarchical. It's going to be like a hierarchy. कुछ लीडर्स होंगे या एक सिंगल लीडर होगा जो कि इस हायरार्की, इस पिरामिड के टॉप पर बैठेगा, और इस हायरार्की के बेस में, इस पिरामिड के बेस में इस कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे। बट भले ही इस पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल था, लेकिन लेनिन चाहते थे कि उनके इस कम्युनिस्ट पार्टी को एक अथॉरिटेरियन, एक टोटलिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं देखा जाए। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट हिज कम्युनिस्ट कंट्री एंड हिज कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट कॉल्ड अथॉरिटेरियन और एब्सोल्यूटिस्ट, लेनिन डिसाइडेड टू एड some elements of democracy in this political system, in this political party, communist political party. लेनिन ने कहा कि भले ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, हायरार्की की तरह ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में भी इस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास उनके व्यूज, उनके ओपिनियन, उनके आर्ग्यूमेंट्स को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के दौरान सभी के सामने रखने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यहां पर इनपुट, फीडबैक, कमांड, व्यूज, ओपिनियन, इन सभी चीजों के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ टॉप डाउन नहीं होगा। दैट मीन्स फ्रॉम द टॉप टू द डाउन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर इन आइडियाज, इन व्यूज, इन ओपिनियन, इनके फ्लो का डायरेक्शन बॉटम टू अप भी होगा। फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम टू अप, बोथ एस्पेक्ट विल बी इंक्लूडेड। द क्वेश्चन इज हाउ दिस विल बी मेड पॉसिबल। लेनिन कहते हैं कि उनके कम्युनिस्ट स्टेट में पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो दो स्टेजेस में या दो फेजेस में डिवाइडेड होगा। पहला फेज, दिस विल बी कॉल्ड प्री डिसीजन मेकिंग फेज, और दूसरा फेज, दिस विल बी कॉल्ड पोस्ट डिसीजन मेकिंग फेज। लेनिन के अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डिसीजन लिए जाने से पहले पार्टी में मौजूद हर एक इंडिविजुअल के पास, फिर वो इंडिविजुअल इस हायरार्की में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, तो पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डिसीजन लिए जाने से पहले पार्टी के भीतर मौजूद हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी बातों को पार्टी के सामने रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने का, अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा। Everyone within the party can express their views and participate in discussion and debate before the decision is taken. This was the first phase. Second phase. इस फेज की शुरुआत तब होगी जब कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक फर्म डिसीजन ले लिया जाएगा। सभी के व्यूज को सुनने के बाद, सभी के आर्ग्यूमेंट्स को एंटरटेन करने के बाद, जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और इस कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर हैं उनके द्वारा इस कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिसीजन लिया जाएगा, और यह डिसीजन एक फाइनल डिसीजन होगा। और इस फाइनल डिसीजन के लिए जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मौजूद जितने भी लोग हैं सभी को बिना कोई क्वेश्चन किए इस फाइनल डिसीजन को फॉलो करना होगा, इसे इंप्लीमेंट करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय पीपल सिटिंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, नो वन इन द पॉलिटिकल पार्टी is allowed to question or doubt the decision which was taken by the leadership of the political party. After the decision is made, that means in the post-decision making phase, everyone in the political party will have a duty
to respect and follow the decision which was taken by the top leadership of the country. So, in this way, we can say that through the concept of democratic centralism, Lenin tried to combine these two different ideas of democracy and authoritarianism. I hope that this idea of democratic centralism is clear to you.